सभ्यता सिर्फ इंसानों के लिए बनाई गई दुनिया से नहीं, बेजुबानों के लिए बची हुई जगह से भी पहचानी जाती। नमस्कार, स्वागत है आपका रीवा के कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में वर्ल्ड वेटनरी डे के अवसर पर आयोजित सेकंड कैनाइन कार्निवल 2026 में आज सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि बेजुबानों के प्रति अपनापन, देखभाल और जिम्मेदारी का एक खूबसूरत दृश्य देखने को मिला। यहाँ एक और डॉग्स ने फैशन शो, ब्रीड शोकेस और ओबीडियंस एक्टिविटीज़ में सबका ध्यान खींचा, तो दूसरी ओर फ्री हेल्थ चेकअप, ARV वैक्सीनेशन कैंप, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और वेटनरी एक्सप्रेस ने यह संदेश दिया कि पेट सिर्फ घर की रौनक नहीं, परिवार की जिम्मेदारी भी है। पेट केयर स्टॉल्स पर जरूरी जानकारी थी, डॉक्टर्स की सलाह थी, डॉग ओनर्स का अपनापन था और हर कोने में अपने कैंपेनियंस के लिए एक सच्ची संवेदना दिखाई दे रही थी। इस दौरान हमने डॉग ओनर्स, वेटनरी एक्सपर्ट्स और कॉलेज के डीन से बात की और समझने की कोशिश की कि पेट केयर अब सिर्फ शौक नहीं बल्कि समय, समझ और संवेदना की जिम्मेदारी है। तो चलिए दिखाते हैं सेकंड कैनाइन कार्निवल 2026 की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट, जहाँ प्यार भी है, परवाह भी। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। देखिए, पर्पज इसके कई सारे हैं। अगर हम डॉग्स को देखें तो हमारे बहुत पुराने साथी हैं। पहला, दूसरे वेटनरी कॉलेज है तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट भी होता है। तो आज वर्ल्ड वेटनरी डे है, उस उपलक्ष्य में जो है इसको रखा गया है, जिसमें फ्री हेल्थ कैंप, वैक्सीनेशन, जागरूकता और बच्चे जो हमारे हैं तो जान सके डिफरेंट टाइप के ब्रीड्स क्या होती हैं और लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकें। मैं डॉक्टर कंचन वालवड़कर, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन डिपार्टमेंट, रीवा वेटनरी कॉलेज। आज हमारे यहाँ पे सेकेंड कैनाइन कार्निवल होने जा रहा है। तो इसमें रीवा ज़िले और आसपास के जितने ज़िले हैं, जितने सबर्बन एरिया है, वहाँ से हम लोगों ने डॉग के लिए डॉग शो रखा हुआ है। तो काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशंस तो हो चुके हैं, अभी धीरे धीरे आएंगे। हम रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे यहाँ पर हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप भी होगा और फ्री एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन कैंप भी हम लोगों ने रखा हुआ है। साथ ही कुछ यहाँ पर हम डॉग्स को, जो अच्छी ब्रीड्स हैं उनके लिए उनका शो भी होगा और डॉग्स के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी रखा हुआ है। सबसे पहले पेट ओनर्स या जो लोग श्वान पालने की इच्छा रखते हैं, सबसे पहले मैं उनसे ये कहूँगा कि वो सबसे पहले ये निश्चित करें कि क्या वो अपने पेट को समय दे पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है, क्योंकि मैं इस चीज़ की कभी भी वकालत नहीं करता कि आपने पेट रखा और उसको चेन से बांध के रखा सारा दिन। ये बहुत ही खराब बात है। तो इसके लिए आप सबसे पहले, अगर आपके पास समय है और आपके पास पर्याप्त जगह है जहाँ पे आप डॉग को खोल के रख सकें, जहाँ पे आप वो अच्छे से स्वस्थ मन से पूरी तरीके से विचरित कर सके दिन भर, ऐसा अगर आपके पास जगह है, आपके पास समय है, तभी आप डॉग्स रखें। और जब भी आप डॉग्स रखें तो पहले उस ब्रीड के बारे में, जो भी ब्रीड आप रखने का सोचें, पहले उस ब्रीड के बारे में अच्छे से पढ़ाई करें। इस समय गूगल में भी सारे डेटास आपको मिल जाते हैं, आप किताबें पढ़ें, थोड़ा अच्छे से रिसर्च वर्क करें, अच्छा ब्रीडर चुनें जो जेन्युइन ब्रीडिंग करते हैं। कोई इनब्रीडिंग का बच्चा मत खरीदिए। और इनब्रीडिंग मतलब ये होता है प्योर ब्रीड डॉग्स में कि जैसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज ब्रीडिंग हो गई अगर रिलेशन में, वो किसी प्रकार के कंजेनाइटल डिजीजेस पैदा कर सकते हैं भविष्य में। तो उससे बचने के लिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए हमें एक बहुत अच्छा ब्रीडर ढूंढना पड़ता है पहले रिसर्च करके कि किससे, ये कौन है जो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है ब्रीडिंग के दौरान। ऐसे ही ब्रीडर से ब्रीड्स खरीदें और उसको बड़े अच्छे से एक घर के मेंबर की तरह, अगर आप उसको पालने के लिए आप अगर सामर्थ्य रखते हैं, आप तभी डॉग्स पालें। बहुत ही फेमस इंटेलिजेंट और गार्ड पर्पस के मोस्टली यूज किया जाता है। बहुत ही फेमस होती है जर्मन शेफर्ड ब्रीड, बहुत बड़ी इनको रखा गया। तो शेफर्ड इसका नाम है। ये
को छोटा और मीडियम साइज का, और ये हंटिंग के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। बेसिकली इसका यूज लीगल ड्रॉपिंग गियर बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है व्हीकल का। सजेशन देने जाएंगे जो नए डॉग ओनर बन रहे हैं उनके लिए कुछ? मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये फ़न है, बहुत ही फ़न चीज़ है डॉग को लेना। बस आप उनकी केयर अच्छे से करें और वो भी लवेबल हैं, उनको भी यू शुड लव, बस यही कहूँगी। और बहुत फैमिलियर हैं, ऐसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब वो मतलब बहुत बुरे होते हैं या कुछ भी, दे आर गुड। आप बुला लो साथ में, आपके कौन उनको बुला लीजिए। और कभी भी शोरूम में बुलाएंगे। कोको किंग शेफर्ड, अभी आपने पीछे जर्मन शेफर्ड देखा था सिंगल कोट, आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो दिस इज डबल कोट। कोको किंग शेफर्ड उसको डबल कोट देते हैं। ये सारी गुड को देनी ग्रेट दिन मैसिव बॉडी के लिए जाना जाता है। ये ऐसे ले आइए। लंबी चौक का कट काटने के लिए अक्सर इसकी तुलना टाइगर किसी के साथ की जाती है, और आप देख रहे हैं जबरों का ताकत और जंप बहुत जबरदस्त होती है। ग्रेट एंड ग्रेट जो आपके सामने रिंग में पे हॉस्पिटल में कैसी फैसिलिटीज़ है वेट हॉस्पिटल में? सारी फैसिलिटीज़ हैं, डायग्नोसिस है हमारे यहाँ पर, सोनोग्राफी होती है, ईसीजी होती है और एक्सरे होता है, सर्जरीज होती हैं, मेजर माइनर सर्जरीज होती हैं। टाइमिंग क्या होती है इसकी? 10 से लेके 6 बजे तक। ये सातों दिन खुलता है क्या? नहीं, 7 days 5 दिन खुलता है, बाकी के दिन हमारे यहाँ पे सैटरडे संडे हमारे पे हाफ टाइम ओपीडी रहता है 9 से लेके 1 बजे तक। ये डॉग कार्निवल जो पहला हमने डिसीजन लिया तो शायद लगता होगा कि इंडिविजुअल डिसीजन है, नहीं। एक जो है एजेंडा गया विश्वविद्यालय में कि रीवा वेटरनरी कॉलेज में तो केसेस 5 आते हैं, 5 जो है पर डे के हिसाब से एवरेज कैलकुलेट किया गया। इतना तो क्लिनिक में देखने वाले लोग करते हैं, तो इस कॉलेज में इतना बड़ा जो है क्या कर रहा है हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो उसमें वहां से डायरेक्टिव मिला फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, यू हैव टू सेलिब्रेट दी डू द डिफरेंट एक्टिविटीज। उसमें से एक जो है एक्टिविटी थी कि डॉग शो आप करेंगे अपने कैंपस में, जिससे लोन हो। तो पहला डॉग शो जो है पिछले साल हुआ, और कलेक्टिव में इसको और अच्छे से तरीके से, क्योंकि इम्प्रूवमेंट जो है हमेशा चलता रहता है और चलना चाहिए। तो उसमें सारा ये डॉग शो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसका सक्सेस सारे फैकल्टी मेंबर्स ऑफ दी रीवा वेटरनरी कॉलेज को जाता है। फेलो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अक्सर लोग अपने डॉग को होममेड फूड देते हैं जी, तो होममेड फूड के बजाय इस पे क्यों प्रेफर करना चाहिए? इसमें क्या क्वालिटी मिलेगी, क्या न्यूट्रिशन मिलेगा जो होममेड फूड पे नहीं मिलेगा? देखिए, अभी आप देखेंगे ना तो ह्यूमन और डॉग्स में बहुत डिफरेंस होता है, चाहे वो उनका डाइजेशन हो, चाहे उनका प्रोटीन इंटेक हो। डॉग्स के लिए अलग होता है, प्रोटीन इंटेक चाहिए होता है, न्यूट्रिशन अलग चाहिए होता है, ह्यूमन्स के अलग चाहिए होता है। सो अगर आप घर का खाना खिला रहे हैं तो घर के खाने में खिलाने में आप क्या होगा कि आप प्रोटीन मिलेगा, उनको विटामिन मिनरल्स जो इस क्वांटिटी में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं उनको जाके, जैसे कि वो डॉग्स जब बड़े होते हैं तो उनको जाके थोड़े आगे जाके प्रॉब्लम्स आती है। उनके जो फर होते हैं वो ज़्यादा शाइनी नहीं होते, मसल्स उनके ज़्यादा अच्छे बिल्डअप नहीं होते हैं, बोन्स में उनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सो प्रोडक्ट्स जो देखेंगे ना अगर आप हमारा, तो कंप्लीट बैलेंस या कंप्लीट एंड बैलेंस न्यूट्रिशन है इसमें। जो डॉग्स को जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वर्ल्ड सर्टिफाइड है ये, सो उस हिसाब से बनाया जाता है कि कौन से डॉग्स को कितना उसके अंदर में न्यूट्रिशन चाहिए, कितना उसको प्रोटीन चाहिए, वो सब हम बनाते हैं ताकि जब वो, जैसे कि आप देखोगे स्टार्टर से स्टार्ट होगा, जैसे कि जो डॉग है वो प्रेग्नेंट होगी तो उसको क्या न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए अलग है,
फिर जब बच्चे छोटे होते जब वो बड़े होंगे तो उनको क्या अलग मिलेगा, यहाँ पे प्रोटीन उसके लिए भी होता है, और एडल्ट होने पे उसको न्यूट्रिशन अलग हो जाते हैं, तो पूरा इसलिए मिलता है। इसलिए होम फूड, कुक फूड और पेट फूड में बहुत फ़र्क होता है। दो तीन सजेशन देना चाहेंगे जो नए पेट ओनर बन रहे हैं? सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मीठा तो कम से ही कम, बहुत कम रहे, A to Z जितना हो सके, क्या कि हेयर की क्वालिटी के लिए और अच्छी ब्रीड के लिए हर चीज़ यही है। गर्मी से बचाना पड़ता है, जितने बड़े बाल वाले कुत्ते रहते हैं सबको। ये बहुत ही प्लेफुल, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ बेस्ट कंपनी प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही प्यारे नेचर के होते हैं ये। फिशिंग के लिए भी कुछ कंट्रीज में इस डॉग को यूज किया जाता है। गोल्डन रिट्रीवर 1.5 years। लियो हमारे बीच आया है। लियो द ग्रेट लियो बीगल, बहुत ही प्लेफुल डॉग होता है ये, बहुत ही प्लेफुल, घरों में रखने के लिए बहुत ही प्यारा पेट होता है, बहुत ही प्लेफुल होता है, इसको खेलना बहुत पसंद होता है। मैं कौशल अंसारी अन्य शेष वेलफेयर सोसाइटी की को फाउंडर हूँ। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं ये वाटर पॉट्स लेकर के। इन वाटर पॉट्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गर्मियों में एनिमल्स हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, गर्मियों में परेशान होते हैं, हम उनके लिए इसमें पानी डिफरेंट प्लेसेस पे रख सकते हैं। आज हम यहाँ पर लेके आए हैं, जिन्हें लेना है वो ले सकते हैं। उसके अलावा कल से हम डिफरेंट प्लेसेस में खुद से भी रखेंगे। उसके अलावा ये रिफ्लेक्टिंग कॉलर्स हैं, ये डॉग्स के लिए हैं। रात में डॉग्स और काउस की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जिसकी ये रिफ्लेक्टिंग कॉलर पहनने की वजह से क्या होगा कि वो हमें दिखेंगे और एक्सीडेंट होने का लेस चांस होगा। थैंक यू सो मच। हमारे रिंग पे भी छाया हुआ है और मैं आशा करूंगी कि वो स्टेज पे भी छा जाएगा। ये लास्ट टाइम पे वॉक में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में और आज भी आया है। सभी से अनुरोध है कि प्लीज जोरदार तालियों से उसका स्वागत करिए। मैं पेट ओनर को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी कि आप आते हैं और इस तरीके से अपने डॉग को सभी के सामने दिखाते हैं, जिससे कि सभी को पता चलता है कि हमारे पास कितनी सारी वैरायटीज हैं, कितनी सारी ब्रीड्स हैं जो लोगों को देखने नहीं मिलती और आज हमें देखने मिल रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा पेट डैनी। डैनी 4 साल का है, ग्रेट डेन ब्रीड है। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर है। टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ डॉग मैंगो। जहाँ कहीं भी हैं आप स्टेज के सामने आ जाएं। तब तक मैं कॉल करती हूँ शाशा। पग, ये पग ब्रीड है हमारे लास्ट। मैं बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर जितेंद्र राजौरिया यहाँ पर वेटनरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स में। ये मैं यहाँ पे 11 साल से वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ पे पहले लोगों में डॉग्स के लिए इतना क्रेज नहीं था, उनको इतना पालते थे, लेकिन क्या साइंटिफिक तरीका होना चाहिए वो नहीं पता था, वैज्ञानिक तरीका क्या होना चाहिए था वो नहीं पता था, और लोगों में रुझान तो था लेकिन जानकारी कम होती थी। तो हमने सोचा कि इस कॉलेज में कि एक ऐसा डॉग शो, क्योंकि हर मेट्रो सिटी में डॉग शो होता है लेकिन अपने विंध्य रीजन में डॉग शो की बड़ी कमी थी, स्पेशली देखा जाए तो रीवा में। तो हमने ये प्लान बनाया कि डॉग शो अरेंज किया जाए। तो इस तारतम्य में 2025 से हमने शुरुआत की। प्रथम विंध्य कार्निवल जो रखा, तो उसमें हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो उसी को देखते हुए हमने देखा कि यहाँ के जो पशुपालक हैं या पेट ऑनर्स हैं तो वो इतने लगाव रखते हैं अपने पेट के प्रति, तो फिर हमने कहा इस परंपरा को कभी भी टूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने फिर से इस रीजन में, और ये देखिए कि आज अप्रैल है, अप्रैल में 25 अप्रैल आज का अगर टेम्परेचर देखेंगे तो 42 डिग्री से ऊपर पहुंच गए। उसके बाद भी अगर देखें तो कितना पेट ऑनर्स हैं वो कितने आए हुए हैं, और उनका जोश देखिए कि इस गर्मी में भी उनका जोश देखते बनता है। और तालियों से स्वागत करिए और उनके ओनर के लिए भी आप जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने इतने प्यार से, इतने जतन से
शाशा को रखा है और वो 14 इयर्स की है और हमारे डॉग शो में पार्टिसिपेट करने आई है। लास्ट टाइम की शाशा विनर है। ये 14 साल की पग है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी सी शाशा है ये। हम 4th ईयर के वेटनरी BVSC एंड AH स्टूडेंट हैं रीवा वेटनरी कॉलेज के। आज जैसा कि आप जान सकते हैं 25 अप्रैल है, तो आज वर्ल्ड वेटनरी डे है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज कॉलेज ने ऑर्गेनाइज़ कराया है डॉग शो, जो कि पिछली बार भी हुआ था। ये सेकंड टाइम है रीवा में। और इसका मेन मोटिव ये है कि अवेयरनेस जो डॉग्स और पेट ओनर्स के लिए है। जैसे कई सारे पेट ओनर्स नहीं जानते हैं रेबीज़ वैक्सीनेशन, एंटी रेबीज़ और कई सारे जो डिसीज़ हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ हैं डॉग्स में और स्मॉल पप्स में, उसके बारे में अवेयरनेस के लिए तो डॉग शो है आज। स्टेज पर आ रहा है, इसका नाम मैंगो है, जो कि 2 साल उम्र है इसकी। मैंगो सेंट बर्नार्ड। हम सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, जानवरों हमारे यहाँ एक पुरानी परंपरा में कहा है कि पहली रोटी जो है गाय को, आखिरी रोटी डॉग को। तो उस भाव से रखें, जो जानवर पालते हैं यानी कि इंसानों के प्रति सेंसिटिव रहेंगे। तो आप जो है जानवरों को पालें, उनको प्यार करें, उसके प्रति संवेदनशील रहें। वो हमारे एक बहुत जो है प्यारे साथी हैं। तो उसके साथ जो है आप रहें, जिए, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। मैं सौरभ तिवारी, जेनेक्स एनिमल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड से। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे होम फूड आता है, लाइक अ बॉर्नवीटा। आपकी कंपनी किसके बारे में क्या है? कंपनी कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, किसके लिए बनाती है? हमारी जो कंपनी है सर, गुजरात बेस्ड कंपनी है। और जो डॉग के मल्टीविटामिन वगैरह सप्लीमेंट आते हैं, शैम्पू वगैरह आते हैं, इंजेक्शन वगैरह, मेडिसिन वगैरह आती हैं, वो बनाती हैं। प्रोडक्ट्स बताइए क्या क्या प्रोडक्ट्स में सर? उसमें होम फूड आता है हमारा। होम फूड जो है ये लाइक अ बॉर्नवीटा टाइप का है। रहते हैं डॉग जो रहते हैं, जो घर में सप्लीमेंट, जो चिकन वगैरह, एग वगैरह नहीं देते हैं, उनके लिए ये होम फूड है। अपने खाने में ऐड ऑन करके दे सकते हैं इसको। ये लाइका बॉर्नवीटा पप्पी को 10 ग्राम देना रहता है इसमें, अडल्ट डॉग को 20 ग्राम और प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग डॉग है उसको 30 ग्राम देना रहता है। तो होम फूड ये घर के खाने के बाद क्या बेनिफिट मिलेंगे? होममेड फूड कैसे अलग है? ग्रोइंग जो पपी जो रहता है, जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या दुबला है, कमज़ोर है, उसके लिए है। या प्रेग्नेंट जो लैक्टेटिंग डॉग रहता है, जो बच्चे देती है, उसको वीकनेस काफ़ी आती है क्योंकि फीडिंग कराती है, तो उसके लिए अपन दे सकते हैं कि उसको प्रोटीन की कमी होगी, देन उसके बाद कैल्शियम की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, उसके लिए अपन ये होम फूड दे सकते हैं। और देन उसके साथ में टिश्यू एड पैट आता है सर अपना एक। टिश्यू एड पैट सर, जहाँ ओपन सर्जिकल वुंड होते हैं, कोई घाव लग जाता है या कुछ कोई चोट लगती है, उसके बाद सर्जरी के बाद अपन सर्जरी कराते हैं। अगर कोई मसल्स इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसके लिए टिश्यू एड पैट है सर। हेलो सर, मेरा नाम सत्यम पांडे है सर। और तेज़ बोलिएगा सर। हेलो सर, मेरा नाम सत्यम पांडे है सर। मैं वीरबैग फार्मा से हूँ सर। जैसे आज हमारे यहाँ वर्ल्ड वेटनरी डे है, तो हमने यहाँ पे अपनी छोटी सी शॉप लगाई हुई है, जिसमें जो भी पेट ऑनर आ रहे हैं या फिर जो भी नए लड़के जो सीख रहे हैं यहाँ पे कॉलेज में, उनको हम थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की थोड़ी ब्रांडिंग कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए क्या है? सर इसमें हमारा जैसे ये बीटा विजडर्म आता है, जहाँ पे भी डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो। सर हमारा बीटा विजडर्म आता है, जहाँ पे भी डर्मेटाइटिस की दिक्कत हो वहाँ पे इसको दे सकते हैं। साथ में सर ये हमारा ओस्टियोपेट आता है सर, जहाँ पे भी पशु में वीकनेस हो, कैल्शियम की कमी हो, पशु कमज़ोर दिख रहा हो, वहाँ पे इसको दे सकते हैं। हमारे जो भी बड़े पेट हैं उनको दिया जाता है। साथ में ऐसे ही हमारा कैनीटोन जूनियर आता है सर, जो भी पेट हमारे वीक हैं, जो छोटे आते हैं पेट आते हैं, उनके लिए हमारा कैल्शियम आता है कैनीटोन जूनियर।